हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप सभी का स्वागत है ऐसे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ये सब पढ़ लिया था। आज के इस वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ट्रायंगल के बेसिस पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2:3:3। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है और उनके एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2:3:3। ऑब्टेन कब ऑब्टेन हुआ है? आफ्टर डिक्रीजिंग ईच एंगल बाय 20 डिग्री। कि वो रेशियो कब फाइंड हो रहा है? जब मैं हर एंगल को 20 डिग्री से माइनस कर रहा हूँ, मतलब 20 डिग्री माइनस कर रहा हूँ। हमें रेडियन मेजर बताना है ओरिजिनल ग्रेटेस्ट एंगल का। जो भी सबसे बड़ा एंगल होगा उसका हमें रेडियन मेजर बताना है। सो हमें जब भी क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन हमें पता चले कि कह रहा है तो हमारे लिए ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास रेशियो दे रखा है 2:3:5। अब ये कब ऑब्टेन हो रहा है? जब मैं हर एंगल को 20 डिग्री से माइनस कर रहा हूँ। तो रेशियो को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम कोई भी एक्स मान लेते हैं कि लेट एक्स बी एनी रेशियो। एनी रेशियो कोई भी रेशियो था, है ना। सो अब 2x 3x 5x ये तो मेरे रेशियो होंगे। अब ये रेशियो कब मिला होगा? जब मैंने 20 डिग्री माइनस किया होगा ओरिजिनल एंगल में से। तो अगर मेरे को ओरिजिनल एंगल बनाना है तो इसमें से मैं 20 प्लस कर दूँ, 3x प्लस 20 कर दूँ एंड 5x प्लस 20 कर दूँ। ये मेरे क्या बन गए? ओरिजिनल एंगल। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये क्या मेरे एंगल है सारे, है ना। तो अब 2x प्लस 20 प्लस 3x प्लस 20 प्लस 5x प्लस 20 किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर। सो अब ये 180 डिग्री के बराबर है। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x कितने हो गए? 10x प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 10x इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। x इक्वल टू 120 अपॉन में 10। x की वैल्यू कितनी होगी? 12 डिग्री। अब x हमारा 12 डिग्री, सॉरी 12 डिग्री, 12 डिग्री। 12 डिग्री। एक्स की वैल्यू 12 डिग्री है और मैं तीनों एंगल का सम वो निकाल लेता हूँ वैल्यू। लेट सपोज एंगल ए मेरा ये है 2x प्लस 20। 2 इंटू 12 प्लस 20, 12 टू 24 प्लस 20 44। एंगल ए 44 हो गया। एंगल बी इक्वल टू 3x प्लस 20, 3 इंटू 12 प्लस 20 कितना हो गया? 56 डिग्री। एंगल बी 56 डिग्री। एंड एंगल सी इक्वल टू 5 इंटू एक्स यानी 12 प्लस 20 यानी 80 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल क्या है? 80 डिग्री। हमें उसका रेडियन मेजर पूछा था। अब रेडियन मेजर कैसे फाइंड करते हैं? रेडियन मेजर निकालने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 180 रेडियन। पाई बाई 180 रेडियन। एंगल सी 80 डिग्री है तो एंगल सी इक्वल टू 80 इंटू पाई बाई 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। एंगल सी कितना हो गया? पाई बाई 4 पाई बाई 9 रेडियन। एंगल सी की वैल्यू आ गई। विच इज ऑफ विच ऑप्शन इज? ए गलत, बी गलत, सी इज ट्रू एंड डी इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज ट्रू, 4 पाई बाई 9। देखा आपने, क्वेश्चन सारे इजी हैं। क्वेश्चन ये भी इजी था, बस हमें समझना था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आप ए और बी का मुझे रेडियन मेजर बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए और बी दो एडजेसेंट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की। अब यहाँ पे फिगर नहीं दिया, हमें दिया हुआ है राइट एंगल। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब ए और बी क्या इसके एडजेसेंट साइड? ए बी। और बी क्या है? परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे बड़ी साइड, यानी इस पर बी क्या परपेंडिकुलर है टू द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स क्या है? ये वाला। ये मेरी पी परपेंडिकुलर हो गया। अब उससे क्वेश्चन में पूछा है पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, पी स्क्वायर की। अब ये क्वेश्चन तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हार्ड है पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है। बस हमें क्वेश्चन समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो
अब मैं इसका ट्रायंगल का अगर मैं हाइट ये लूँ ए, और एक बार हाइट ए लूँ तो इसका एरिया क्या निकालूँ मैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं हाइट ए बी को कंसिडर करूँ तो 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सो 1/2 इंटू बी सी ए इंटू बी सी बी इंटू ए बी ए। दिस इज नंबर इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं, क्योंकि अब ये ट्रायंगल है, पी भी क्या हाइट है, पी क्या हाइट है, सो अगर मैं पी को भी कंसिडर करूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा 1/2 इंटू, अब जब P मेरा परपेंडिकुलर तो बेस क्या होगा AC इंटू हाइट कितने P। अब मेरे को AC नहीं पता, AC कहाँ से निकाल सकते हैं हम, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो मेरी सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर उस इक्वल टू जो बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी B स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर A स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो AC की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू P, है ना। तो अब ये दोनों क्या है, इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही एरिया है और दोनों क्या है बराबर होंगे, तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1/2 इंटू P इंटू A इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू P। हाफ से हाफ कैंसिल, ए बी इक्वल टू P अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जब यहाँ से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर कैसे क्या निकल जाएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज माई मेरा पी। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए फॉल्स, बी फॉल्स, सी ट्रू। तो ये ऑप्शन यहाँ पर माइनस कर लो, तो ऑप्शन डी भी फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज ट्रू। सो आपने देखा क्वेश्चन कितना इजी था, हमने बस क्या समझना था, क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फिर हमने फिगर बनाया, फिर अब देखा था एक बार हमने ए बी को कंसिडर किया हाइट, सो हमने एक एरिया निकाल लिया, फिर हमने पी को कंसिडर किया हाइट तो ये वाला एरिया, और ये दोनों एरिया क्या थे, इक्वल। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, लेट्स सपोज मेरा कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी। अब मेरे को रिलेशन दिया है एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी 140 डिग्री। सो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि जो जो भी तीनों एंगल का सम क्या होता है ट्राइंगल में 180 डिग्री के बराबर। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। जब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल ए प्लस एंगल हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल ए माइनस हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 140 40 डिग्री। एंगल ए कैंसिल आउट, एंगल सी कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, एंगल बी माइनस 1/2 एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो हाफ, अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। सो ऑप्शन में देखते हैं, तो 50 डिग्री फॉल्स, 80 डिग्री फॉल्स,
सॉरी 80 डिग्री ट्रू। सो मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट। 40 डिग्री फॉल्स, डी फॉल्स। सो एंगल बी कितना हो गया, 80 डिग्री। सो ये क्वेश्चन भी इजी था, बस हमने समझा क्वेश्चन क्या कह रहा है और कॉन्सेप्ट लगा दिया। क्या लगाया था हमने कि तीनों एंगल के सम कितना होता है 180 डिग्री ट्रायंगल में। सो आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने पढ़ा था क्या होता था, जिसकी दो साइड बराबर होती थी। सो ए बी सी, दो साइड बराबर है, यानी अब दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी बराबर है, और ए डी क्या है, मीडियन है। ए डी क्या है, मीडियन है। सो अब मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है कि एक लाइन जो ट्रायंगल को हाफ हाफ पार्ट में बांटती है, इक्वल पार्ट में बांटती है। तो मतलब अगर हाफ इक्वल पार्ट में बांट रही है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी ये बराबर होंगे। एंड हमें एंगल ए बी सी मालूम है। एंगल ए बी सी कितना है, 35 डिग्री। हमें ये भी मालूम है कि जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी बराबर होंगे, है ना। आइसोलेस ट्रायंगल है। हमें फाइंड करना है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हमें एंगल बी ए सी मालूम होना चाहिए। एंगल बी ए सी कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। सो एंगल बी ए सी पता है 35 डिग्री, प्लस एंगल ए सी भी पता है 35 डिग्री, प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। सो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, कम ऑन 110 डिग्री। सो ये हो गया। अब ये मीडियन था, इसको दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी के बराबर होगा। अब एंगल बी ए सी हम निकाल चुके 110 डिग्री इजक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी किसके बराबर, बी ए डी के। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए डी। सो 110 डिग्री इक्वल टू टू एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 110 डिग्री। So this is the answer. So angle BAD 110 by 2. So angle BAD equal to 55 डिग्री। So angle BAD 55 है, तो एंगल DAC भी 55 डिग्री हो गया, है ना। So ऑप्शन बी इज करेक्ट, 55 डिग्री। So ये भी आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि हमने बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सारे। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक पर्सन है, मैन है, आदमी है, जो 24 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है स्टार्टिंग पॉइंट से, एंड 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। क्या मतलब कि लेट सपोज ये मेरी डायरेक्शन है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेट सपोज अभी आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, पर्सन यहाँ पे है। अब वो वेस्ट की तरफ चलता है 24 मीटर, वेस्ट की तरफ 24 मीटर, यहाँ पे आ गया पॉइंट ए पर 24 मीटर। लेट सपोज ये पॉइंट ओ था। अब इस 24 से अब वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो उस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब यहाँ पे खड़ा है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये 90 डिग्री एंगल है ना। सो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, बेस हाइट। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी थ्योरम लगेगी। सो आप एक बार सॉल्व करना है, बताना है कौन सी थ्योरम लगेगी। सो इसमें थ्योरम लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड है, ओ बी का स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस
AO square. So OB square is equal to AB. AB कितना है 10 का स्क्वायर प्लस AO 24 स्क्वायर. So OB square is equal to 100 plus 576. So OB square is equal to 100 plus 576, 676. So OB is equal to under root 676 और 676 किसका रूट होता है 26. So OB की वैल्यू कितनी हो गई 26 मीटर. अब जो अभी आदमी है वो 26 मीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से. सो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 26 मीटर. सो आई होप आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया हो, जो कि बहुत ही सिंपल था. बस हमें फिगर बनाना था और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी थी. सो आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया हो क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज द रिलेशन. अब क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें मुझे एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए माइनस एंगल सी 52 डिग्री दिया हुआ है. अभी रिलेशन दिए हुए हैं मेरे को. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगेन वही प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं. अब मेरे पास तो तीनों ही अननोन है, तीनों ही नहीं पता, और मुझे एंगल A/2 फाइंड करना है. सो मैं एंगल बी, क्या मैं एंगल बी को एंगल ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. कैसे? एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा? एंगल ए माइनस 20 डिग्री. हमने एंगल बी को एंगल ए में कन्वर्ट कर दिया. क्या मैं एंगल सी को कन्वर्ट कर सकता हूँ एंगल ए में? बिल्कुल कर सकता हूँ. कैसे? एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 52 डिग्री. सो एंगल सी कितना हो जाएगा? फिर एंगल ए माइनस 52 डिग्री, है ना. अब मेरे पास ये आ गए, एंगल ए आ गया, एंगल बी एंगल सी आ गया. सो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? एंगल ए माइनस 20 प्लस एंगल सी कितना है? एंगल ए माइनस 52 इक्वल टू 180. सो एंगल ए एंगल ए एंगल ए 3 एंगल ए माइनस 72 इक्वल टू 180 डिग्री. सो 3 एंगल ए इक्वल टू 180 प्लस 72 कितना हो गया? 252, है ना, 252. सो एंगल ए कितना हो जाएगा? 252 अपन में 3, 3 8 जो 24, 3 4 जो 12, यानी एंगल ए 84 डिग्री, है ना. अब क्वेश्चन में क्या पूछा मेरे को? एंगल A/2. आप डायरेक्ट मत लगा देना 84, है भी नहीं ऑप्शन में. सो एंगल A/2. सो एंगल A/2 कितना हो जाएगा? 84/2, यानी 42 डिग्री. ये मेरा आंसर हो गया 42 डिग्री, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए. सो अब आप मेरे को बताना एंगल बी और एंगल सी क्या होगा कमेंट बॉक्स में. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. सिंपल था, हमने बस रिलेशन बना, मतलब सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना था. सो हमने कर दिया था इस इक्वेशन में. हमने बी को एंगल ए में कन्वर्ट किया, एंगल सी को एंगल ए में कन्वर्ट किया, और फिर हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, जिससे हमारा एंगल A/2 निकल गया 42 डिग्री. सो अब आप एंगल बी भी और एंगल सी भी निकाल सकते हैं. सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे. हमने एक सारे क्वेश्चन पढ़े, एंगल 1 से ले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.